बिकॉज ऑफ होमवर्क और बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको कोई चीज़ इरादा कर लेते हैं जाना ही है तो जाना हो ही जाता है। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I. अब देखो ये पूरी ट्रेन जो है वो मोस्ट ऑफ द ट्रेन खाली पड़ी है। बहुत ही कम लोग सफ़र कर रहे हैं सीट के। ये अब ट्रेन इस तरीके से रेंग के, अब ये जो ट्रेन है ना वही जो मैं आपको बता रहा था चीज़। देखो पैसे हमसे जो है हम और आपसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, बट सर्विस जो है वो बिल्कुल। अब देखो ये ट्रेन जो है अभी यहाँ पे रुक गई, ये है ताकि हमारी ट्रेन की फैसिलिटी। वो सामने मेट्रो है वो जा रही है, मेट्रो का ठीक है। मेट्रो में भी कंडीशन ये हो रही है कि मास्क आप जो है वो लगा करके रखें हर जगह, क्योंकि अगर मास्क नहीं है तो कुछ नहीं है। और अभी जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वो भी टेस्ट आओ और वो भी टेस्ट कराओ, तो टेस्ट ऐसा कब लगाए अंदर था। ये चीज़ तरीके से टेस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपको बतानी चाहिए और आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। पहुँच गए खैरियत से देवबंद। वेलकम टू देवबंद। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I want to see the sunshine. अभी जस्ट पहुँचा हूँ देवबंद में और मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुड़गांव में बहुत तेज़ आंधी तूफान आया है। और अभी कुछ लेडीज़ से मुझे पता लगा आपके पास। Now I am going back to Gurgaon now, so it's high time. सुबह के 4:30 बजे हुए हैं, अभी तक कोई रिक्शा नहीं है। पैदल ही निकलना पड़ेगा रेलवे स्टेशन।
लेट्स सी, चलते हैं। गाँव में निकले हैं तो कोई तो मिलेगा। ओके चलिए। एंड आई अपोलोजाइज कि मैं वहाँ जा कर के बात नहीं कर पाया आपसे। एक मिनट, ये रिक्शा है। स्टेशन जाओगे? पहले दे दो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। तो फाइनली रीच इन गुड़गांव। पता नहीं क्लिप कहाँ बनी, कहाँ पॉज हुई, कुछ मालूम नहीं है। बट ये एक जो कनेक्ट है आपसे मेरा, वो तो हो गया है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहाँ जाके मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का, तो कुछ तसल्ली से कुछ आपसे बात करनी है, कुछ आपको बात बतानी है, कुछ NCR की कुछ दिमाग में लग रही थी चीज़ों को लेकर के, तो मैं आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर आपको जल्दी, ठीक है? ऑफिस पहुँच के थोड़ा सा आराम करके फिर आपसे तसल्ली से बात करते हैं, ओके? तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये रहा कि पहली बात हो कि मुझे आपसे बात करनी थी, आपसे कनेक्ट होना था, और दूसरी बात कि जो मुझे खलना था वो मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में कि NCR में सिचुएशंस क्या क्या हैं। पहली बात तो के लिए जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि ISBT पे जब जाता है ना, जो दिल्ली और दिल्ली से जो देहरादून और हिमाचल की जो बसें जाती हैं वो बिल्कुल बंद है। ISBT कश्मीरी गेट से, अगर आप अवेयर हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ आपको क्या चल रहा है वहाँ पे, करंट सिनेरियोस क्या है। कश्मीरी गेट पे ISBT पे जब जाते हैं तो वहाँ की हिमाचल और ये उत्तराखंड की जो बसें हैं वो बिल्कुल बंद है, वहाँ से आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। उसके बाकायदा प्राइवेट बसेज चल रही हैं और उसमें मुँह मांगे पैसे दे रहे हैं लोग। मतलब वो जो उनके ड्राइवर्स हैं, उनके जो कंडक्टर्स हैं, वो मुँह मांगे पैसे ले रहे हैं। सपोज़ करो आपको जाना है कहीं देहरादून जाना है, तो आपका जो फेयर होगा वो 600 रुपये होगा। बात उसकी नहीं है 600 की है, और बात ये भी नहीं है कि फेयर की है, बात है कि एक जो जायज़ रेट होना चाहिए वो तो ज़रूरी है ना। अब हर कोई हमारे या फिर आपके जैसा हर कोई एक जैसे बंदा नहीं होता भाई। मैं भी हूँ और कोई और भी है, हम और आप ऐसे मतलब ऐसे कैसे चल सकते हैं? मतलब मिडिल क्लास आदमी हम तो ऐसे कैसे सर्वाइव कर सकते? जिसकी मजबूरी वो तो देगा ही। बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन ऐसी है कि मजबूरी का फ़ायदा उठा करके लोगों को लूट रहे हैं एक तरीके से, जबकि एक जायज़ हो सके तो एक तरीके से उससे भी फेयर कम करके, ताकि हर आदमी अपना आ जा सके। अरे ऐसे क्यों करते हो? ये गलत बात है तुम्हारी। जो प्राइवेट बसेज हैं उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, उनके फेयर जो हैं अपने 600 रुपये, आप कहीं भी उतर जाओ 100 किलोमीटर के 600 रुपये। अब इतने फेयर में तो आदमी 3 बार आना जाना कर ले। मतलब मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, आने जाने के बाद होता तो ज़्यादा ही है। फिर दूसरी बात आती है स्टेशंस पे। स्टेशंस पे भी जो फेयर हैं, वो जो ट्रेन हो गई तो ट्रेन की अकॉर्डिंगली फेयर होना चाहिए। अब फेयर तो है हाई, जो ट्रेन है सुपर एक्सप्रेस और एक्सप्रेस होते हैं, 3 तरह की ट्रेन होती है, पैसेंजर एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस। तो इस तरीके से जो आप फेयर दे रहे हो, जो आप टिकट दे रहे हो वो आप दे रहे हो एक्सप्रेस का, और जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो वो उसकी पैसेंजर की। और इस चीज़ को हम आपसे बोलें तो वो आप कहते हो कि जो है हमें नहीं पता कि आप जिससे बात करनी है उनसे पूछो, गवर्नमेंट से पूछो। अरे भाई आप समझा तो सकते हो कि हुआ तो क्यों हुआ ऐसा, और आप बता तो सकते हो, आपको पता होना चाहिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। चलो खैर, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें कोई शिकायत भी नहीं है, हम बस अपनी बात जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जो मुझे ऐसी बात लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ।
और बहुत दिन से मुझे क्या है कि गलत जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। मुझे जाना था किसी अपने काम से, तो इसीलिए वो बिना जाए भी हो गया मेरा काम, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि आप जब नाजायज़ पैसे लेते हो, नाजायज़ किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आप पैसे लेते हो, तो उसमें भी गलत तो हो गई। अब देखो करंट सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा ग्राफ लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, और उसके बावजूद भी आप प्राइसिंग जो है इतनी ज़्यादा मांग रहे हो, तो वो समझ नहीं आती। चलो खैर, जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में जो हो बेहतर हो, खैरियत से हो, और जितने भी आप सब लोग हैं खैरियत से रहें अपने घर में। मेक श्योर के जितने भी लोग हैं, अभी हिमाचल में आप देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और फिर ये कहते हैं कि कोविड हो गया। होपफुली सबको खैरियत से रखे, शायद जो है आने वाले टाइम में सब कुछ सही रहे तो बेहतर है। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेझिझक निकल जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, सबसे सही है। तो बस यही, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, और बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई होगी ये वीडियो। और अगर आपको मेरी बात सही लगी तो आप मुझे बताइए इस बारे में, और कमेंट करके बताइए कैसी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में जो मैं देख पा रहा हूँ, या फिर आपने कोई भी इस तरीके से चीज़ एक्सपीरियंस की हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए नीचे, ताकि लोगों को पता चले कि परेशानियाँ जो हैं इतनी वर्स्ट कंडीशन में फाइनेंशियली कितनी ज़्यादा है लोगों को, और फिर उसके बावजूद भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो इंडिया में या फिर ग्लोबली कहीं भी हो रही हैं, तो वो एक, हम ये नहीं कहते कि आप पैसे ना लो, हम ये भी नहीं कहते कि आप प्राइसिंग हाई हो, जो जायज़ रेट है वो लेना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का हो, फेयर का हो, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हो, वो किसी भी वे में हो सकता है, फूड एंड बेवरेजेस में हो, किसी भी वे में हो सकता है। हर चीज़ का अपने जायज़ रेट हो तो कहीं कोई मना नहीं करेगा। ये परेशानी इसीलिए तो खड़ी हो रही है। चलो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जहाँ इतना सर्वाइव किया आगे और सर्वाइव करेंगे लोग, बात हंसते खेलते इसी तरीके से गुजर जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। तो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो का जो लाइक का कलर है वो कर दीजिए, कन्वर्ट फ्रॉम ब्लैक टू ब्लू। और क्या आपके थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो भी बता दीजिए आप नीचे, ठीक है, कमेंट करके। एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, ताकि इस तरह के और ज़्यादा प्रैक्टिकल बात आपसे हो सके, इस तरह की और ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपको दे सकूँ, आपसे जो राब्ता है वो मैं कायम कर सकूँ, ठीक है। सो एट द एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।